भागलपुर में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव से यात्रियों में दहशत का माहौल। घटना नवगछिया रेलवे स्टेशन और कटरिया के बीच की है। पीड़ित यात्री द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार ट्रेन के कोच संख्या H1 में यात्रा के दौरान अचानक पत्थरबाजी की गई, जिससे कोच के बर्थ संख्या 11 और 12 के पास लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी का मामला सामने आया। फर्जी इंटरव्यू लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। जक्कनपुर थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के विग्रहपुर इलाके में एक फर्जी कार्यालय खोल रखा था। बोकारो में बीएसएल के आउट हाउस में किराए पर रह रहे एक दंपति और उनके 2 साल के मासूम बच्चे का शव कमरे से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि भारी कर्ज के दबाव के चलते दंपति ने पहले बच्चे की हत्या की, फिर खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। 2 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक पूरा परिवार शामिल है। 15 लाख का ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में बुजुर्ग का गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग गार्ड का काम करते थे। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची के मुरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने कार्रवाई की है। तस्कर के पास से 13 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत 6,50,000 बताई जा रही है। पटना के नदी थाना पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। पुलिस ने 2 हथियार और स्मैक के साथ कई सामान बरामद किए। स्मैक के साथ रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाढ़ में हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। सकसोहरा थाना क्षेत्र के कैमा गांव के रहने वाले गोरेलाल यादव की 2 दिन पहले ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। इससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान युवक घर से दुकान लौट रहा था। इसी दौरान ही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक का शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गिरफ्तार आरोपी को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने सहरसा के सेल टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके बैंक अकाउंट से सेटलमेंट के बदले 75,000 रुपए की मांग की गई थी। गयाजी के एकता गांव में बोरसी के धुएं से दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में नानी, नाती और नातिन शामिल है। बता दें कि ठंड के कारण घर के कमरे में ही लोगों ने बरोसी रखी थी। रात भर बरोसी जलती रही और छोड़कर सो गए। दरभंगा में एक बेटे को न्याय नहीं मिलने पर दुखी मां ने जहर खा लिया। परिजनों ने गंभीर हालत में उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने समय पर न्याय और ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कदम उठाने की बात कही। गयाजी में जीआरपी के 4 जवानों पर ही लूटपाट करने का आरोप है। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में एक रेल यात्री से डरा धमकाकर 1 किलो सोने के बिस्किट छीनने का आरोप है। जीआरपी के 4 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में गया जीआरपी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार को भी निलंबित करने की अनुशंसा डीआईजी से की गई। बगहा में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब ले जा रहे थे। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छतरौल चौक के पास नाकाबंदी पर जांच शुरू की तो ट्रैक्टर ड्राइवर वहां से भाग निकला। ट्रैक्टर से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के खरमनचक में नीरज कुमार दास उर्फ राकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती तौर पर नीरज की मौत पानी की टंकी में डूबने की आशंका से जताई जा रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ही घटना में नया मोड़ आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीरज की मौत को हत्या बताया जा रहा है। धनबाद के काशीटांड स्थित शोरूम में एसीबी ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने धनबाद, रांची और कोडरमा में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में रांची, धनबाद और एसीबी की संयुक्त टीम शामिल रही। छापेमारी के दौरान शोरूम परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हजारीबाग सेंट्रल जेल में 3 कैदी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जब जेल में बंद कैदियों की गिनती हुई तो 3 कैदी कम पाए गए। शुरुआत में जेल कर्मियों को लगा कि तीनों कैदी जेल परिसर में ही कहीं होंगे। हालांकि जब काफी खोजबीन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
लातेहार के तुबेद कोलियरी में अपराधियों ने फायरिंग की है। बाइक सवार अपराधियों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद राहुल दुबे गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। छपरा में शराब को लेकर उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट है। टीम यूपी से आने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है। जांच के लिए स्कैनर का भी सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि शराब की खेप लेकर माफिया यूपी से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अररिया के अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब को लेकर अभियान चलाया। 200 लीटर देसी शराब पुलिस ने जब्त की है। 7000 किलो से अधिक जावा महुआ को जब्त किया गया। पुलिस ने अभियान चलाकर 14 शराबियों को गिरफ्तार किया है। बेतिया के कालीबाग में चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद लोगों ने युवक को छोड़ दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में कुख्यात अपराधियों के साथ अब बालू, ड्रग और जमीन माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है। इसको लेकर बिहार पुलिस की ओर से 1421 कुख्यातों की लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट में शामिल मुजफ्फरपुर के भी 2 कुख्यात अपराधी कुमार रंजन ओमकार और राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट ने अनुमति मिल गई है। देवघर के नंदन पहाड़ दड़बा नदी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक शव मिला। स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक राजू देवघर पुलिस लाइन के कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। गोपालगंज में यूपी से लगने वाले बॉर्डर इलाकों में प्रशासन का सर्च अभियान लगातार जारी है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहल स्तर की जांच की जा रही। सभी चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में बेकाबू हाइवा ने पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हाइवा ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में घायल को भर्ती कराया। धनबाद के जंगलपुर के पास ट्रक और वैन के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा के देवधा गांव के पास सड़क हादसे में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। पावा गांव के रहने वाले मिथिलेश कुमार और कमल नयन एक ही बाइक से जा रहे थे। इस दौरान ही किसी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंटू कुमार एक होटल में काम करता था। हादसे के दौरान वह काम से लौट रहा था। हादसे के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। गयाजी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बीच में जाकर गिरा। हालांकि मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने बिना देरी किए यात्री को बाहर खींच लिया। इस वजह से उसकी जान बच गई। खरमास के बाद नए आवास में लालू परिवार शिफ्ट हो सकता है। वेटनरी कॉलेज स्थित आवास में तेजी से काम चल रहा है। महुआ बाग वाले बंगले में भी काम जारी है। मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री मामले में आरजेडी के राज्यपाल को पत्र लिखा है। अशोक चौधरी के पीएचडी डिग्री की जांच की मांग की गई। मंत्री पद से इस्तीफा की भी मांग की जा रही है। जमुई के सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। शहर में लगे पोस्टर के जरिए इसकी शिकायत की गई। पोस्टर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई की ओर से लगाया गया। शहर के कचहरी चौक की रजिस्ट्री कचहरी और केकेएम कॉलेज की दीवार पर सांसद अरुण भारती लापता लिखा पोस्टर चिपकाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 400 बेड के हड्डी रोग के अति विशिष्ट अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे व्यापक और इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। 1 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार अपनी दिवंगत मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। सीएम नालंदा के कल्याण बीघा गांव पहुंचेंगे और सीएम के आने की संभावनाओं को देखते हुए डीएम और एसपी कल्याण बीघा पहुंचे और कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में तैयारियों का जायजा लिया। सहरसा में भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लोग जमीन नहीं बेचें। बिहार के लोगों को ही जमीन बेचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईपीएस पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा बैच पहनाकर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि
आईपीएस में पदोन्नति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की जिम्मेदारी भी। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रावण और सुपर्णखा की मां हैं। ममता में रावण की भी गुण है और सुपर्णखा की भी। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी तदाशा मिश्रा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पद स्थापन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। थावे दुर्गा मंदिर के नाम से गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग तेज हो गई है। एनडीए के विधायकों ने मंगलवार को सीएम नीतीश से मिलकर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग रखी। हालांकि बिहार सरकार के सचेतक और जेडीयू विधायक मनजीत सिंह ने कहा कि धनखड़ में 54 एकड़ जमीन सरकार को उपलब्ध कराई गई है, जहां मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सभी मानक पूरे हो रहे हैं। नए साल में बिहार सरकार पटना वासियों को 4 बड़ी सौगातें देने जा रही है। पहली, जेपी पथ पर बने दुकानों का आवंटन हो जाएगा। वहीं दूसरा, जेपी पथ पर बने जिग जैग पार्क पटना वासियों का सौंपा जाएगा, जहां ओपन जिम में लोग एक्सरसाइज कर सकेंगे। तीसरा, आधुनिक बांस घाट और चौथा, मंदिर नाला पे बनी सड़क को पटना वासियों को सौंपा जाएगा। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कोचस के अंचल कार्यालय और थाना का घेराव किया। इन लोगों का कहना है कि जमीन के दाखिल खारिज में लापरवाही बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर पर्चाधारियों की जमीन पर दखल नहीं दिलाया जा रहा है। लखीसराय के हलसी थाना परिसर में एसपी अजय कुमार ने जनता दरबार लगाया, साथ ही औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान थाना की विधि व्यवस्था, अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पुराने फाइल रिपोर्ट से संबंधित फाइलों की जांच की। औरंगाबाद के रफीगंज के किसानों ने डैम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले एकजुट किसानों ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। किसानों ने उत्तर कोयल नहर के कुटकू डैम में फाटक लगाने की मांग की है। सिमडेगा में लोगों ने धरना दिया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। अंबेडकर चौक पर धरने के दौरान मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी लोगों ने चेतावनी दी। भोजपुर जिले के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। जिले में अब तक 12 करोड़ 63 लाख रुपए अवैध शराब को जब्त किया गया। शराब तस्करी करने वाले 288 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वहीं 1109 लोगों को शराब पीने के मामले में और 952 लोगों को शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पटना के खुसरोपुर थाना क्षेत्र में मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक मौत हो गई। गुड्डू माशी का शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। औरंगाबाद एसपी का जनता दरबार लगा। हसपुरा थाना परिसर में कई लोगों की सुनवाई की गई। कागजात और साक्ष्य के अभाव में कई मामलों के निपटारों के लिए अगली तिथि दी गई है। एसपी के अनुसार हर सप्ताह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में जनता दरबार लगता है। छपरा में नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसएसपी ने सभी संवेदनशील पिकनिक स्पॉट का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छपरा के महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट रिविलगंज प्रखंड के नाथ बाबा घाट पर पहुंचे डीएम ने कहा कि नए साल को लेकर प्रशासन ने खास तैयारी की है। नए साल को लेकर अब चंद घंटे ही शेष बचे हैं। इस मौके पर भोजपुर पुलिस ने हुड़दंगियों से निपटने के लिए जोरदार तैयारी की है। जिले के पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों और लोगों की भीड़भाड़ वाली जगहों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी। वहीं ड्रोन से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर सासाराम में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जा रही। शहर के सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास के स्थलों पर औक पहाड़ के आसपास बने पर्यटन स्थलों के अलावा पिकनिक स्पॉट पर भी जवानों की तैनाती की गई है। नए साल को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रशप्पा मंदिर मां छिन्नमस्तिके मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गढ़वा जिला के जंगली क्षेत्र इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से परेशान है। नए साल के मौके को लेकर अधिकतर पिकनिक स्पॉट जंगली क्षेत्र में पड़ता है, जहां हाथियों का आतंक ज्यादा है। ऐसे में वन विभाग पूरी तरह से पर्यटकों के लिए तैयार है।
बोकारो के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पिकनिक स्पॉट हैं जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनाती की गई है। साथ ही नए साल के मौके पर जहां जहां कार्यक्रम होंगे वहीं सीसीटीवी समेत अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। नए साल के जश्न को लेकर रांची में जिला प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची में लगभग 100 लाइसेंसी बार और कई डिस्को क्लब हैं जहां बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड पर है। रांची के सभी पिकनिक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रांची के ध्रुवा डैम पर बड़ी संख्या में कई परिवार पिकनिक मनाने पहुंचे। लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसानों से उन्नत किस्म की खेती कराई जा रही है। इससे जुड़कर किसान आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लोहरदगा जिले में स्ट्रॉबेरी और पपीता की खेती बड़े पैमाने पर हो रही। जिले के कुडू प्रखंड क्षेत्र के पंडरा के रहने वाले एमलीन कडुल्ला कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विकास योजना से जुड़कर उन्नत किस्म की खेती की जा रही है। हजारीबाग के पद्मा में स्थित हवा महल आज पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और इतिहास के पन्नों में हजारीबाग को देख रहे हैं। आपको बता दें कि हवा महल जयपुरी शिल्प कलाकारी का एक अनोखा नमूना है। खगड़िया जिला प्रशासन के निर्देश पर गोगरी बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी संपत्ति पर किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से आम लोगों को यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। औरंगाबाद में धान की अच्छी पैदावार होने के बावजूद अधिप्राप्ति का लक्ष्य काफी कम रखा गया है, जिसके कारण जिले के पैक्स और व्यापार मंडल अध्यक्षों के सामने खरीदी की समस्या आ रही। उनका कहना है कि जिले में इस बार कुल 11,60,000 मैट्रिक धान उत्पादन हुआ है। अररिया का बायो डायवर्सिटी पार्क नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। वन विभाग ने नए साल की पूरी तैयारी कर ली। साल के पहले दिन यहां करीब 50,000 सैलानियों की आने की उम्मीद है। कुसियार गांव में 34 एकड़ में फैले इस जैव विविधता पार्क में सिंदूर, रुद्राक्ष समेत करीब 500 पौधे लगाए गए हैं। शेखपुरा जिले में अभय ब्रिगेड की टीम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सक्रिय भूमिका में है। अभय ब्रिगेड के प्रयासों से लड़कियों में आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास हो रहा है, जिससे वे समाज में निडर होकर आगे बढ़ रही हैं। वस्त्र मंत्रालय और बिहार म्यूजियम की तरफ से पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया, जहां कई अन्य राज्यों के हस्तशिल्प कलाकार अपने सामानों के साथ पहुंचे। मेले में कई पद्मश्री अवार्डी ने स्टॉल लगाए हैं।